प्रदेश की राजधानी लखनऊ को शनिवार को एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2025 को वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन छोटी लाइन से रवाना हुई। इस ट्रेन में लखनऊ के छात्र छात्राओं ने सफर किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और उन्होंने लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज वंदे भारत उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने का काम किया। उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सहारनपुर को भी एक नई वंदे भारत ट्रेन मिली है। ऐसे अवसर पर माननीय मोदी जी का मैं हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में अच्छा हुआ है और उत्तर प्रदेश तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। और अब लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन सोमवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन में 8 डिब्बे हैं, एक एग्जीक्यूटिव क्लास का और 7 चेयर कार के हैं। लखनऊ से सुबह 6:15 पर चलेगी और दोपहर में सहारनपुर पहुंचेगी। 1 घंटे के अंतराल के बाद ये सहारनपुर से चलकर लखनऊ वापस आएगी। इसमें ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग है। इसकी सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज लखनऊ मंडल को एक नई वंदे भारत मिली है। लखनऊ से सहारनपुर के बीच में चलेगी। ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी। मंडे को इसका ऑफ रहेगा। इसमें 8 डिब्बे हैं, एक एग्जीक्यूटिव क्लास का और 7 चेयर कार के। लखनऊ से सुबह में चलेगी 6 बजे इसका समय होगा और दोपहर में सहारनपुर पहुंच के 1 घंटे के अंतराल के बाद ये वहां से वापस चलेगी। ट्रेन के पहले सफर में लखनऊ के स्कूली छात्र छात्राओं को खास आमंत्रण दिया गया था। छात्रों ने ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं का अनुभव किया और वंदे भारत की यात्रा को यादगार अनुभव बताया। पीएम मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन और काशी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां पर चल रहे विकास कार्यों को भी देखा। इस दौरान अधिकारियों ने उनको मौके पर नक्शे दिखाए और कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से स्टेशनों पर चलने वाले विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते रहने को कहा। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि वाराणसी जंक्शन पर 3 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सेकेंड एंट्री कैंट वाली साइड छावनी की तरफ वो भी एक सेकेंड एंट्री बनेगी और यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी एक नया बनेगा, जिससे कि नागरिकों को दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पे आने की व्यवस्था हो जाएगी। एक थर्ड एंट्री और बनेगी, जो कि यहाँ पे 2 नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, 13 और 14। उसकी थर्ड एंट्री भी यहाँ पे बनेगी, तो इससे यात्रियों को स्टेशन तक आने में बहुत सुविधा होगी। शहर में एक पुरानी समस्या थी आंध्रा पुल वाली, बहुत कंजेस्टेड होता था, बहुत नैरो पुल था। उसका भी समाधान डिज़ाइन आ गया है। जो बड़ा वाला ये फ्लाईओवर है, ये जो फ्लाईओवर है जी, इस फ्लाईओवर से पार्सल ऑफिस के बाद में एक टेक ऑफ करेंगे और पार्सल ऑफिस के बाद में टेक ऑफ करके फिर जहाँ पे आंध्रा पुल की अंडरपास की रोड जुड़ती है जी, वहाँ पे जाके इसको लैंड कराएंगे। तो उससे बहुत बड़ी एक समस्या पुरानी सॉल्व हो जाएगी। वाराणसी शहर में किस तरह से रेलवे की कैपेसिटी बढ़े। आज करीब 150 गाड़ियाँ वाराणसी शहर के विभिन्न स्टेशन पे आती हैं। कैसे इसको 400-500 की तरफ बढ़ाया जाए, जिससे कि आगामी वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चला सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आना चाहते हैं, काशी में जो हमारा बहुत ही बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक संस्कृति है, उसके लिए आना चाहते हैं, तो कैसे हम कैपेसिटी बढ़ाएं, इस पे पूरी विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि वाराणसी कैंट स्टेशन का काशी की संस्कृति और हेरिटेज को देखते हुए विकास किया जाएगा। नए प्लेटफॉर्म बनेंगे और जो कॉलोनी है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। नए प्लेटफॉर्म बनने से ज्यादा ट्रेन आ सके और नई दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी यात्रियों के लिए एक होल्डिंग एरिया बनेगा, जहाँ पर यात्री विश्राम कर सकेंगे।
देश में गोवध और पशु क्रूरता के मामलों में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत देवरिया में पुलिस ने शनिवार को पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे समय से फरार चल रहे पशु तस्कर मुबारक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुबारक पर पहले से ही विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। जाने पुलिस ने कैसे की कार्रवाई। मामला यूपी के देवरिया के थाना लार क्षेत्र का है। शनिवार सुबह पुलिस टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुबारक मोटरसाइकिल से खरवनिया बांध की ओर जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही उसे रोकने का संकेत दिया, आरोपी भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मुबारक के पैर में गोली लग गई। मुबारक कई गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के मामलों में वांछित था। थाना लार क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गौ तस्करी में वांछित अभियुक्त मुबारक बिहार से लार की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पर खरवनिया मोड़ पर जब पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो पुलिस टीम को देखकर मुबारक मोटरसाइकिल घुमाकर भागने लगा तथा पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ ईडी ने मोनार्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाले मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कुल 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 43 लाख रुपए की नकदी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए। ईडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से शनिवार को इसकी जानकारी दी है। क्या है पूरा मामला, अब वो भी जान लीजिए। ईडी ने यूपी एसटीएफ की मई 2025 की कार्रवाई के आधार पर जांच शुरू की थी। 18 मई 2025 को हापुड़ स्थित मोनार्ड यूनिवर्सिटी में एसटीएफ ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में जाली शैक्षणिक दस्तावेज बरामद हुए थे। इनमें मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने हजारों फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनकी बिक्री कर भारी अवैध कमाई की। इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में ये पता चला था कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा इस संगठित रैकेट का मुख्य सरगना है। बता दें कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत ये कार्रवाई की है। आरोप है कि बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट तैयार किए जाते थे और फर्जी डिग्री से कमाई गई रकम को रियल एस्टेट और निजी शिक्षण संस्थानों में लगाया जाता था।